हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपने लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 5 चल रहा है और आज हमारा इसमें लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि वैद्युत चालन, और हम करा रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक ही धातु के 3 तार हैं जिनकी लंबाई L1, L2, L3 दे रखे हैं 3, 2, 1 के अनुपात में, और इनके द्रव्यमानों के लिए अनुपात दे रखे हैं 1, 2, 3 के अनुपात में। ठीक है, तो आपसे कहा है कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर रो L अपॉन L। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, रो L अपॉन A। अब हम इसको A की जगह हम एक काम कर लेते हैं, इसको आयतन बनाते हैं। आयतन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे और लंबाई से कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो R हो जाएगा वो रो L स्क्वायर अपॉन AL क्या है, लंबाई गुणा क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया, V लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं। और हम जानते हैं रो L स्क्वायर अपॉन V। आयतन जो होता है, आयतन होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, हम लिख देंगे इसको द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, घनत्व को मैंने यहाँ पर D ले लिया, स्मॉल d। ठीक है, तो ये D चला जाएगा हमारा ऊपर, R बड़ा हो जाएगा रो L स्क्वायर D अपॉन M हो जाएगा। ठीक है, ये आया हमारा R। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, इसको पहले R1 पहला जो तार है उसके लिए प्रतिरोध R1 के लिए सॉल्व करेंगे। R1 यहाँ से लिखेंगे हम रो L1 स्क्वायर D अपॉन M1। अब देखिए यहाँ पर मैंने रो 1 और D1 नहीं लिखा है, क्योंकि रो जो है ये होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि सेम रहेगा। जब तार एक ही पदार्थ के हैं, एक ही धातु के तार है, इसलिए रो भी सेम रहेगा सबके लिए और घनत्व भी D सेम रहेगा। लंबाई और द्रव्यमान बदल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा है। इसी प्रकार जब हम R2 यानी दूसरे तार के लिए लिखेंगे R2 तो हो जाएगा रो L2 स्क्वायर D अपॉन M2। और तीसरे तार के लिए लिखेंगे प्रतिरोध तो रो L3 स्क्वायर D अपॉन M2 लिखा जा सकता है, M3 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको इन तीनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, तीनों का अनुपात निकालने के लिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3। R1 की जगह लिख देंगे हम रो L1 स्क्वायर D अपॉन M1, और यहाँ लिखेंगे हम रो L2 स्क्वायर D अपॉन M2, और ये हो जाएगा रो L3 स्क्वायर D अपॉन M3। अब देखिए इसमें अनुपात के अंदर हमेशा क्या करते हैं, जो सेम होते हैं उनको छोड़ देते हैं, या कह सकते हैं काट सकते हैं, जैसा रो D और रो D। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो ये हो जाएगा हमारा L1 स्क्वायर अपॉन M1 और L2 स्क्वायर अपॉन M2 और L3 स्क्वायर अपॉन M3। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, अनुपात में, जो भी अनुपात में बराबर होती है चीज़ें, ठीक है, सेम होती है, वो सब कट जाती हैं, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। तो इतना बचेगा हमारा, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 क्या आ गया हमारा। L1 का देखिए, L1 हमें को दे रखा है 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, और M1 कितना है हमारा, वो हमारा 1 है। इसी तरीके से L2 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये हमारा 2 है। इसी तरीके से L3 का मान हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और ये M3 हमारा 3 है। तो यहाँ से हमारा आएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4/2, और ये आएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1/3। ठीक है, तो इतना आया हमारा। और इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इनमें एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, या एक काम कर लेंगे, इसको अभी काट देंगे हम, 9/1, 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा, 2/1 कर सकते हैं, और ये 1/3। अब एलसीएम कर लेते हैं, तो क्या आएगा, सबका एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 27 हो जाएगा, 27, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 या 3, यानी 27, 6 और 1 का अनुपात आ जाएगा।
क्योंकि सबके नीचे क्या आएगा 27 एलसीएम लेंगे तो 9 तिया 27, 2 तिया 6 और 1 तिया 3, ठीक है। तो यहाँ 27, यहाँ 6, यहाँ 1/27, तो अनुपात में लिखना था 27:6:1 का अनुपात आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 स्क्रीन पर आपके सामने। इसमें दिया है कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई 2 मीटर है और इसका व्यास 1 मिलीमीटर है, ठीक है। जब व्यास 1 मिलीमीटर है तो हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली है। त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी कर देंगे 1/2, ठीक है। और मिली का मतलब होता है, मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। और 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और हमसे देखिए इसका क्या कहा गया है कि इसका जो प्रतिरोध है वो 50 मिली ओम है। 50 मिली मतलब 10⁻³ ओम, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है वो लिखा है मैंने यहाँ पर। हमको वैद्युत चालकता निकालनी है कैपिटल जी, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी है यानी विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है रो, और विशिष्ट चालकता सिग्मा भी निकालनी है, ठीक है। तीनों काम करने हैं। क्या करेंगे देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ना आप इसमें जी निकाल लीजिए। फर्स्ट क्या है, जी निकालेंगे जो कि 1/r हो जाएगा। 1/r कितना है, 1/r से होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना दे रखा है हमको, 50 मिली ओम दे रखा है। 50 × 10⁻³ दे रखा है। तो अब इसको हम कर लेंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा ऊपर जाकर के बटे 50, ठीक है। 5 से कट जाएगा 20 बार, यानी यहाँ पर जी जो आ जाएगा हमारा वो 20 आ जाएगा, 20 ओम इनवर्स। पहला आंसर होगा ये हमारा। सेकंड आपसे कहा रो निकालिए, तो रो कैसे निकालेंगे, रो बराबर रो होता है RA/L। यहाँ से RA/L फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से R भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, RA/L। R का मान हमको दे रखा है लेकिन A नहीं दे रखा है। A को हम क्या कर सकते हैं, πr² में चेंज कर सकते हैं अपॉन L। अब यहाँ पर हमको देखिए सारी वैल्यू गिवन है। R की वैल्यू हमको मालूम है 50 × 10⁻³ पाई की वैल्यू जो है वो पाई की वैल्यू हम लगा सकते हैं 3.14, और R दे रखा है हमको 0.5 × 10⁻³ और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई L जो दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है, तो हम इसको लिखेंगे 2, ठीक। सारी वैल्यू अब आपको गिवन है और अब आप इसको सॉल्व कर दें तो इसकी वैल्यू आएगी 1.963 × 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी। अब हम बात करते हैं इसको थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट जो है विशिष्ट चालकता सिग्मा, जो कि 1/ρ होती है, ठीक है। 1/ρ की वैल्यू हमने यहाँ जस्ट अभी फाइंड की है। ये क्या दे रखी है हमको, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, देखिए, ठीक है। इसी को उल्टा कर देते हैं हम, तो 1.963 10⁻8 है। इसी को हम उल्टा कर देंगे तो ये सिग्मा जब निकल के आएगा, देखिए कितना आएगा, इसको उल्टा कर लीजिए कि 1 में इसका पूरे का डिवाइड कर देंगे तो -8 ऊपर जाके +8 हो जाएंगे, ठीक है। और पॉइंट को आगे पीछे करेंगे ना तो यहाँ से पावर तो वैसे भी चेंज हो जाती है। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे 1.09 और 10⁻7 आ जाएगा ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। यहाँ पर हमको देखिए क्या दे रखा है, तांबे का एक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र दे रखा है 10⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, और इसमें 2 एम्पीयर धारा बह रही है, और विशिष्ट प्रतिरोध जो दे रखा है 1.6 10⁻8 ओम मीटर है। आपसे कहा है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, J बराबर सिग्मा E, ये होता है, ठीक है। अब देखिए J को हम I/A लिख सकते हैं धारा घनत्व के फॉर्मूले में। J बराबर I/A होता है, और सिग्मा को 1/ρ लिख लेंगे क्योंकि हमको यहाँ रो दे रखा है, तो सिग्मा को 1/ρ लिख लेंगे। और E आपको E फाइंड करना था, तो यहाँ से E कैसे फाइंड करेंगे, तो E बराबर हो जाएगा, देखिए I/A, और ये रो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा E का फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब यहाँ से सारी वैल्यू रख के E फाइंड कर लेंगे। देखिए कितना होगा, I की वैल्यू हमको देखिए 2 एम्पियर, और रो दे रखा है हमको 1.6 10⁻8, और यहाँ A की वैल्यू हमको दे रखी है 10⁻6,
ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का पूरे का आंसर आ जाएगा। देखिए कितना होगा, इसको हम कर सकते हैं 16 दूनी 32 यानी 3.2 और 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 6 ऊपर जा करके प्लस हो जाएगी, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगी, 3.2 10 की पावर 2 माइनस के 2 बचेगी। ठीक है, ये माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 2 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा और ये वोल्ट पर मीटर इसका आंसर है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 26, क्योंकि इसमें कहा है 200 वोल्ट और 0.2 एम्पियर धारा वाले एक बल्ब के तंतु के तार की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 5×10⁻⁷ ओम मीटर और आपसे कहा है तार के व्यास की गणना कीजिए, तार का व्यास ज्ञात कीजिए, कितना होगा व्यास। तो व्यास ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है, और उसका डबल कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे हम इसकी। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं आर रो बराबर RA/L या R बराबर ρL/L। तो यहाँ से हमको R नहीं मालूम है ना, प्रतिरोध R हमको नहीं मालूम, तो पहले हम प्रतिरोध R ही निकाल लेते हैं, R बराबर V/I/C। R फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको जरूरत पड़ेगी हमको इसकी। V है हमारा 200, I है 0.2। ठीक है, ये यहाँ आ गया तो ये हमारा 1000 निकल पाएगा, कितना आया 1000। ठीक है, 1000 ओम आएगा निकल। तो हमने यहाँ से सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लिया है इसमें। ठीक, अब देखिए जब हमारा प्रतिरोध यहाँ से निकल चुका है तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, R बराबर ρL/A इसका यूज कर सकते हैं, ρL/A। एक हम क्या कर सकते हैं, पाई R स्क्वायर भी ले सकते हैं, पाई स्मॉल r ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल R हमने यहाँ पर प्रतिरोध ले रखा है, पाई R स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से पाई स्मॉल r स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब आपको सारी वैल्यू गिवन है इसके अंदर, तो यहाँ से हम R स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लेंगे इसको। R स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो ρL/पाई और कैपिटल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से रो का मान दे रखा है 5×10⁻⁷ और L दे रखा है हमको 20×10⁻²। अपॉन पाई का मान दे रखा है 3.14 या 22/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इस बार हमने 22/7 का यूज कर लिया है और यहाँ से R का मान 1000 हमने जस्ट अभी फाइंड किया। सही है, तो यहाँ से देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर जो आएगा 700/22 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 700/22 आएगा और 10 की पावर -12 आएंगे। और जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये R का मान जो आएगा यहाँ से करेंगे देखिए अंडर रूट बन जाएगा। 700/22 का जब आप भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा, और अंडर रूट के अंदर जब आप ले लेंगे इसको, आप इसको अंडर रूट के अंदर ले लीजिए 700/22 और 10 की पावर -12। ठीक है, अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये कितना आएगा, यहाँ से निकल के ये आता है R बराबर, इसको अंडर रूट के अंदर से सॉल्व करना है आपको, पहले इसको काट लेना क्योंकि छोटा करके फिर इसमें बाहर करना, तो ये आएगा 5.64 आ जाएगा। 10 की पावर 12 में से 6 बाहर आ जाएंगे, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या ये त्रिज्या निकल के आ जाती है और इस त्रिज्या का डबल होती है व्यास। तो व्यास हमको निकालना था, व्यास हो जाएगा इसको दुगना 2R यानी 2 और R का मान 5.6 4×10 की पावर -6। तो यहाँ से व्यास निकल के आएगा हमारा 5×10 यानी 10 और 11 यानी कहने को 11.28 आ जाएगा और 10 की पावर -6 मीटर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को ना इसलिए थोड़ा सा छोड़ देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि कैलकुलेशन छोड़ने से क्या है कि आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा हमारा भी टाइम बच जाएगा जिससे हम 1 या 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ही डिस्कस कर सकते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा
एक दो वीडियो, एक दो क्वेश्चन भी फालतू हो जाएंगे। तो इसमें कई फायदे छिपे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ताकि कुछ आप भी कोशिश करें करने की, जिससे कि थोड़ा सा आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें दिया है कार्बन का एक गुटका है, इसको बोलेंगे गुटका, ठीक है, गुटका है और इसका साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है इसमें। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 3.5 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। आपसे कहा है गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच प्रतिरोध निकालना है और दूसरा है दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध निकालना है। ये दोनों काम आपको करने हैं। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट हम करते हैं, पहले वर्गाकार सिरों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वर्गाकार सिरों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, सिरों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ये वर्गाकार का है सिरा, है ना, ये है वर्गाकार सिरा, ठीक है। या तो ये ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए। सपोज दैट हम इस वाले की बात कर रहे हैं, वर्गाकार सिरे के क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या बैठेगी, 1 सेंटीमीटर बैठेगी। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और लंबाई क्या रहेगी, फिर इसकी लंबाई L बराबर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसके प्रतिरोध निकाल लेते हैं R, ठीक है, R निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, रो L/A। तो यहाँ से रो का मान 3.5 10⁻³ रो और L का मान 50 सेंटीमीटर है, 50 और A हमारा आ गया 1। तो इसको हम सॉल्व करके R का मान निकाल लेंगे। तो 5 देखिए 5 में 25 का 5 हासिल 2 और 5 से 15 2 17, ठीक है। यानी 1750 आएगा, या पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा 175 आ जाएगा, ठीक है, 10⁻³ या हम इसको कर सकते हैं 1.75, ठीक है। या इसमें लिखा है, इसमें 0.175 लिख दिया इन्होंने आंसर, ठीक है। ओम कर लेंगे हम इसको, ओके, 0.175 ओम कर लेंगे, 0.175 अब दिख रहा है ना आपको, ठीक है। इसके हमने मल्टीप्लाई किया और फिर 0.175 ओम किया। तो ये हमारा निकल गया है पहले पार्ट का आंसर। हम लेते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो कि क्या लिखा है, दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध है, वो क्या करना है। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर आयताकार फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, आयताकार फलक का क्षेत्रफल 50 × 1 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, जरा ध्यान से देखिए। इस बार हमने आयताकार कौन सा होगा, ये होगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार फलक का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और गुणा चौड़ाई, जो कि 1 होगी, और लंबाई क्या रहेगी इसमें 50 सेंटीमीटर है, यानी 50 × 1 से निकलेगा इस बार। तो 50 × 1 50 से हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 50 लिख दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने इसकी अब ये क्षेत्रफल निकाला, बाकी तीसरी साइड कौन सी है आपकी, 1 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से रो R बराबर रो L/A लगा देंगे। तो रो का मान ये है और L का मान ये रहेगा, एक मान हमारा ये 50 ऊपर निकाला आपने। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इस बार निकल के आएगा पुत्र R बराबर 0.7 और 10⁻⁴ ओम आएगा। या आप इसको लिख सकते हैं R बराबर 7 × 10⁻⁵ ओम लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट का आंसर आ चुका है, बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 28 स्क्रीन पर आपके सामने एक तार है जिसका प्रारंभिक जो प्रतिरोध है वो 16 ओम है, ठीक है। अब इस तार को पिघला करके, ठीक, इसको क्या कर लिया, पिघला करके और इसकी आधी लंबाई का तार बना दिया है, यानी इसको पिघलाकर आधी लंबाई का तार बना दिया। तो मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई L1 थी, जो कि L है, और नए तार की लंबाई हमने L2 मान ली, जो कि कितनी हो जाएगी, पहले से आधी कर दी है ना। तो पहले L थी, तो इसकी कितनी रहेगी, L/2 रहेगी ये। तो नए तार का प्रतिरोध निकालना है हमको, तो वो हमने R2 मान लिया, वो हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कोई एक चीज़ को पिघला करके दूसरी चीज़ में बदला जाए, तो इसमें कभी भी आयतन नहीं परिवर्तित होता है, ठीक है। कोई एक मतलब एक चीज़ को पिघला करके या तोड़ मोड़ करके कोई नया रूप दे दिया जाए, तो सदैव उसका आयतन नियत रहता है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आयतन नहीं बदलने देंगे इसका, तो हम लिखेंगे इसका आयतन क्या होगा, तार का आयतन बराबर होगा, तार का आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, तार का आयतन क्या रहेगा, पहले कौन सा तार आयतन होगा, A1 L1, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 माना है मैंने और लंबाई L1, और बाद में हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 मान लिया और लंबाई L2 मान लिया है, तो ये क्या रहेगा, बराबर रहना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए A1 और L1 कितना हमारा L है, इसी तरीके से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने A2 माना है, ओके। और L2 का मान कितना हमारा, L2 का मान हमने L/2 लिख रखा है, L/2 लिख रखा है, तो L से L खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ निकाली इसमें A1, और यानी कि यहाँ से एक काम कर लेते हैं, A2 का मान निकाल लेते हैं, A2 का मान आ जाएगा 2A1, A2 का मान कितना आया, 2A1 आ गया। ठीक है, A2 इधर चला जाएगा, 2A1 आ जाएगा। और यहाँ से हमको निकालना है, सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है, R बराबर रो L/A। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले R1 के लिए सॉल्व करेंगे, पहले यानी प्रथम स्थिति में क्या होगा, R बराबर रो L1/A1, या रो L1 का मान L है अपॉन A1, सही है। इसी प्रकार से R2 क्या निकालेंगे हम, रो L2/A2, और रो L2 का मान हमारा कितना है, L2 का मान आया हमारा L/2, तो यहाँ L2 जो लिखा हुआ उसकी जगह हम L/2 कर देंगे। ठीक है, L2 जी L/2 कर दिया है, और ये हमारा A2 है। और हम एक काम कर लेंगे, इसमें R1/R2 कर लेते हैं, R1/R2, R1 का मान कितना है, रो L/A1, और ये है हमारा रो L/2A2, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी, रो L और 2A2। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा रो L इंटू A1। देखिए रो L से रो L कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 का जो मान होगा वो आएगा हमारा 2, और क्या है A2/A1, A2/A1। और यहाँ से देखिए A2 का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, A2 का मान क्या निकाला था, 2A1, तो क्यों ना इस A2 की जगह में क्या कर दूँ, 2A1 कर दूँ, और यहाँ पर हमारा A1 है ही नीचे इसके, तो इस तरीके से हमारा A1 से A1 भी कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से हमने R1/R2 का मान निकाला, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नया पेट्रोल R2 निकलवाना था हमको, तो यहाँ आ जाएगा 4R2 बराबर R1। ठीक है, और R2 कितना हो जाएगा, R1/4, या R2 बराबर R1 का मान हमको रखा 16/4, 4×4 16, 4 बार गया, यानी कह सकते हैं कि हमारा नया पेट्रोल R2 आ गया 4 ओम। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और आज की वीडियो में देखिए हम इतने ही क्वेश्चन लेने देते हैं, और इससे आगे क्वेश्चन लेंगे हम नई वीडियो में। ओके।